हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरा काम और उसके बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने कि जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, यानी कि जब तक ये वीडियो आएगा तब तक नवरात्रे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो बस अब मैंने यहाँ पे शूट किया है नवरात्रे का, यानी कि लास्ट जो दिन था अष्टमी और नवमी, इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन था उसका। तो उससे एक दिन पहले जो मैं गई थी अपना काम सब ख़त्म करके सिया के स्कूल, क्योंकि वहाँ पे पीटीएम था। और क्योंकि आजकल हमारे उधर ना वो रास्ता एक जिस रूट से हम जाते वो टूट रखा है, तो इसलिए भैया जो है यहाँ गढ़ी की तरफ से ले जा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम जो है सिया के स्कूल जाएंगे और पीटीएम करके, और पीटीएम हो गया और मैं उसके बाद वापस आ गई। लेकिन सिया वहीं स्कूल में रुकी है क्योंकि एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेटेड है। तो प्रैक्टिस के लिए मैम ने, मतलब जो बच्चे हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको रोका हुआ है तो वो रुकी है। और भैया ये दूसरे ना शॉर्टकट के रास्ते लेके आए। ये रास्ता एक्चुअली अंदर से है, तो ये मेरी मामी लोग के घर से सीधा निकलता है। मजा आने जगह से दे दो दौड़ी रही है ना इसका बाटो बरसात में तो हाँ भरदा होला भैया किन्ना बरस। A few moments later. और हो चुकी है संध्या का समय और मैं आई हूँ ऊपर ऊपर, यानी कि मंदिर में, अपने आप को पता है। और देखिए इस समय जो आसमान है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और आजकल तो धूप जो है जल्दी, मतलब सूर्य देव जल्दी अस्त हो जाते हैं। और आजकल मेरे हबिकस के जो फ्लावर्स है खूब अच्छे हो रहे हैं, अलग अलग कलर्स के। सबका जो है मैं पिक्चर लेना भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैंने इन दोनों के तो ले ही ली, येलो वाले और ये रेड वाला। रेड नहीं, एक्चुअली कुछ और कलर है। रेड वाला भी इसके नेक्स्ट डे हुआ था, 3-4 बहुत अच्छे कलर्स में आ रखे हैं। तो भैया ने खूब सारे लगा रखे। और ये है मेरा अपराजिता का प्लांट, और इसमें भी ना बहुत सारे फूल हो रहे हैं। और अपराजिता की मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो में देखा है, कुछ लोगों को, कि वो लोग ना तोड़ते हैं इसके फूलों को, तोड़ा नहीं जाता, ये खुद ही गिरते हैं तब इसको पूजा की जाती है। और ये वाला प्लांट जो है बहुत ही डेंजर होता है, एक बार आपके घर में लग गया तो आपके सातों जन्म तक आपके घर में लगता रहेगा। आज की पूजा कर रही है मेरी बिटिया रानी। तो आज संध्या की सेवा भगवान जी की हमारी बेटी करेगी। और ये हमारे भगवान जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं विराजमान। चलो ना पूजा कर, मैं जान फिर। ओके। The next morning. और यहाँ पे हो चुकी है अगली सुबह, यानी कि ये दिन है नवमी वाले का, जिस दिन एक तो आजकल कन्फ्यूज़न ही इतना चलता है। जब से, मैं तो सच बताती हूँ, मैं अपनी मम्मी से भी इस बात में कई बार मेरी बहस हो जाती है कि जब से ये फेसबुक और यूट्यूब ये सब बहुत ज़्यादा चला है ना, तब से त्योहारों की भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। 2-2 राखी, 2-2 दशहरा, 2-2 दीपावली, इस तरह का मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। मैं तो सच बताऊँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ इन चीज़ों में, और अपनी मम्मी को भी मना करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और मेरी मम्मी ही क्या, सभी लोग, मतलब ये कहेंगे कि 90% लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों के कारण, यूट्यूब के कारण खास करके, बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही कन्फ्यूज़न थी, लेकिन फिर हमारे जो है हमारा गुरु जी का पात्र आता है, और हमें पंडित जी ने भी जो पात्र दे रखा है उसके हिसाब से आज, यानी कि 11 तारीख को हमने नवमी पूजन किया है। और उसी दिन हमने जो है कन्याओं को पूजा किया। तो यहाँ पे हम पूजा कर, मतलब पूजा के लिए प्रसाद भी बना रहे थे और कन्याओं को जिमाने के लिए भी। और मम्मी जो है पूजा जल्दी ख़त्म करके आ गई थी मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। मैंने मतलब हलवा और चने की सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, पूड़ी मम्मी यहाँ पे बेलने आ गई थी। तो साथ में फिर हमने मिलके प्रसाद बना लिया। और बीच बीच में मैं इधर उधर जा रही थी, इधर उधर, यानी कि सिया घर में पूजा कर रही थी तो मैं उसको भी देख रही थी। और क्योंकि घर में भी थोड़ा काम होता है तो बीच में वो भी देखना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे फिर मैं प्लेट्स, आप देख सकते हैं पीछे प्लेट्स लगा दिए हैं मैंने बच्चों के और माता के लिए। तो पहले हमने मंदिर के लिए प्रसाद निकाल दिया था, फिर वो चाहे घर का मंदिर हो चाहे बाहर जारी जो है हमारे घर के पास दुर्गा मंदिर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे चढ़ा के मतलब आएंगे डैडी। और उसके बाद फिर हम जो है कन्याओं की पूजा करेंगे। और आजकल जो है कन्याओं की शॉर्टेज है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। जिस समय जब बहू रानी या घर में कोई बेटी बहू प्रेग्नेंट होती है तो उस समय भ्रूण हत्या कर दी जाती है ना। और बेटी चाहिए नहीं, लेकिन बेटी कब चाहिए, जिस समय की कन्या पूजन के दिन। एक स्टेटस देखा था, बहुत अच्छा लगा था, 9 दिन माता को पूजती रही वो, और जब 12वें दिन घर में कन्या हुई तो बहुत जो है मुंह फुला के बैठी हुई थी सास। बिल्कुल सही स्टेटस है, ऐसा होता है, बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पर्सनली जो है आजमाया हुआ पक्की बात है कि होता ही है ऐसा। खैर, यहाँ पे अब हमारी आ गई है गुड़िया रानी, हमारी बिटिया जो है हमारी
रेखा आंटी की पोती। तो आ गई है हमारी गौरी। यहाँ पे इसको वो गार्गी रावत, आप उसको नाम पूछे तो गार्गी रावत अपना नाम बताती है। अपनी आंटी के साथ आई है, यहाँ पे केयर टेकर है गार्गी की, तो उनके साथ आई है। और देखिए कितने मज़े से इधर उधर घूम रही है और बातें बहुत ही प्यारी करती है। तो हमने तो भाई एक ही कन्या को 9 माता का रूप मान के उसी को हमने टीका भी लगा दिया और उसी को जो है हमने मतलब कि गौरी को ही हमने पूज लिया था। और गौरी की जो है उम्र भी बिल्कुल सही है। कई लोगों को मैंने देखा है वो कन्या है बोल के 6 महीने की कन्या को भी जिमा देते हैं और 12-13 साल की कन्या को भी जिमा देते हैं। और देखिए कितने क्यूट एक्शंस कर रहे हैं वो। लेकिन जैसा कि आपने शास्त्रों के मुताबिक अगर देखा जाए और अपने किताबों में भी पढ़ा होगा तो 1.5 साल से 2 साल 2.5 साल इस उम्र से लेके 10 साल तक की कन्या को ही आप जिमा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। खैर बाकी आप लोग सब जानकार हैं। मैं यहाँ पे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती किसी को, और ना ही किसी को मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। मुझे जो पता है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने कर दी थी गार्गी की पूजा और देखिए कितने अच्छे से बैठी हुई, कितनी ही क्यूट लग रही है और बड़े अच्छे से आशीर्वाद भी दे रही थी। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो बीच बीच में मेरी तरफ भी देख रही थी। तो यहाँ पे जो है आजकल पहले तो बच्चे भी बहुत घूमते थे, और आजकल एक चीज़ और है कन्याओं में भी ये है कि कन्याएं भी जो है देखती हैं कि कहाँ पे ज़्यादा गिफ्ट मिलता है, उस घर में जाना ज़्यादा पसंद करती है। मतलब अब वही है, हर चीज़ जगह जैसे स्कूल वालों ने, होटल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने बिज़नेस बना लिया है, तो ये भी एक बिज़नेस है, सीज़न होता है भाई, क्या करें। तो देखिए कितने अच्छे से बैठी हुई है हमारी माता रानी। और हो गई है शाम और हम जा रहे हैं मार्केट। और अब हम जा रहे हैं दशहरे की शॉपिंग के लिए। दशहरे का शॉपिंग करने हम जा रहे हैं, गाड़ी निकल रही है। और देखिए अब हम यहाँ पहुँचे हैं दुर्गाबाड़ी में और यहाँ पे लगा हुआ है मेला। ये देखिए मेला लगा हुआ है, यहाँ से देखिए आप लोग भी, ये देखिए। और रात को और भी रौनक होगी शायद। और ये देखिए अभी तो वाह, आप लोगों को भी कुछ खरीदना है खरीद लीजिए। और यहाँ पे मोमो भी है, हाँ तूफान मोमो ऐसे। अच्छा इस साइड हाँ पूरा प्रॉपर मेला लगा हुआ है भाई यहाँ पे तो। वाह, आइसक्रीम वाला भी खड़ा है। ओहो ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, गदा भीम की हनुमान की होगी अभी तो। खैर तो बस अब हम जा रहे हैं पलटन बाज़ार की तरफ। और हम पहुँच गए हैं पलटन बाज़ार। और त्योहारों के कारण जो यहाँ भीड़ है ही, वैसे भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ ही रहती है आपको पता है। और वैसे भी शाम के टाइम नहीं, अरे रुक जा भाई, टैं दिमाग खा रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई ऐसे हॉर्न बजाता है। हमारे लिए ठीक है, नानी को भी अच्छा लगेगा, बढ़िया लग रहा है। सेम लगाएंगे क्या? नहीं अलग लेना, लेकिन इट्स गुड, अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिजाइन ठीक लग रहा है। और मैं यहाँ पे शॉपिंग कर ही रही थी कि मुझे मिल गई एक मेरी बहुत ही पुरानी स्टूडेंट, मतलब यानी कि जब मैं 2007-8 में बोर्डिंग स्कूल में थी पठानकोट में, तो वहाँ पे मैंने इस बच्ची को पढ़ाया था। और उस समय बहुत ही छोटी थी, एक्चुअली वो बोर्डिंग में रहती थी। तो बोर्डिंग में आपको पता है कि बोर्डिंग स्कूल में आपको ट्यूटोरियल भी देना पड़ता है। तो वहाँ पे उस समय बच्ची मेरे ख्याल में UKG या 1 क्लास में रही होगी, तो तब उसको पढ़ाया था मैंने। उसके बाद फिर शायद 2nd 3rd तक भी पढ़ाया। और उसके बाद फिर ये हम आ गए थे देहरादून। और मैं उसके फेसबुक में फ़ोटोज़ देखती रहती थी, पिक्चर देखती रहती थी, तो वो देहरादून की पिक्चर लगाती थी और मैं कहती थी इसे कितना पसंद आ गया है देहरादून, जो यहाँ घूमती रहती थी। तो बाद में पता चला कि उसकी यहाँ पे एक्चुअली मैरिज हो गई है। तो यहाँ पे उससे मिलके बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छा लगा था हम दोनों को। मैम सुकन्या कैसी हो? बाप रे कितनी छोटी देखा था मैंने इस लड़की को, कितनी छोटी देखा था, इतनी सी थी। आई एम गुड। पंकज सर कैसे बेटे आप? मेरी बात स्टेटस देखता रहता हूँ फेसबुक पे। कैसे हो आप? आई मीन देहरादून। इतनी छोटी सी देखा था तुम्हें, है ना? हाँ यू लिव इन देहरादून? या ऑब्वियसली। कैसी देखी? मैं सभी को तुमसे मिल रहे, तुम मेरी नहीं। हाँ अभिषेक से मिला था, संग्राम से मिला, बस मैंने उनको बोला मिल यार। वाइट ईयरिंग है यहाँ पे ले लो। और 3-4 दुकानें देख ली, सैंडल पसंद नहीं आ रही है इसको, मैं तो थक गई।
अभी इयररिंग्स देखने वाइट में क्योंकि ड्रेस। और जैसे हम इयररिंग देखने गए, उन्होंने अपनी दुकान उठा दी, क्योंकि ये लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, जो रोड साइड दुकान लगा के बैठे होते हैं। जब भी कोई पुलिस वाले चक्कर मारने आते हैं तो अपनी दुकान उठा के भाग जाते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों ही करते हैं। और यहाँ पे आरती हो रही है भोलेनाथ के मंदिर में। कितना अच्छा लग रहा है, आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, घंटे घड़ियाल की आवाज़, डमरू साथ में, तो कितनी सुंदर आरती हो रही है। और शॉपिंग हमारी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ना हमने सूट जो है सिया का ऑर्डर करने के लिए गया है साइज़ के हिसाब से, तो इसलिए हम दोबारा आए थे। मैं साड़ी देखी थी और शूज़ लेने गई थी मैं बाटा में। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, बाटा का तो मैं पैसिफिक में अगर आप जाए तो फिर भी वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन आप पल्टन बाज़ार में अगर बाटा में आएंगे या लिबर्टी में और हाइप में भी इवन, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सही में। और मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने भी यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। बस हम देखने गए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ना इनके बैग अच्छे थे, ना इनके सैंडल्स ही अच्छे थे। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं आया। पता नहीं मुझे ही नहीं मिला है, आप लोगों को भी नहीं मिलता है, मुझे बताइएगा ज़रूर। और इतना घूमने और शॉपिंग करने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम पहुंच गए लक्ष्मी रेस्टोरेंट। ये आ गया सिया का इडली, जो कि उसका ऑल टाइम फेवरेट है, और साथ में बहुत सारी नारियल की चटनी। और ये आ गया साथ में हमारा मसाला डोसा, जो कि हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा बहुत ही फेवरेट है। Kids giggling over. और भूख काफ़ी लग रही थी, आप देख के समझ ही सकते हैं। तो साथ में हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर कर दिए थे। नानू को प्लेन डोसा भी खाना था, तो उसने अपने लिए प्लेन डोसा भी ऑर्डर कर लिया। पेपर डोसा कहिए चाहे प्लेन डोसा कहिए, जो कि उसे बहुत ही यम्मी लग रहा है। और शॉपिंग हमारी हो गई पूरी तरह से। हमने बहुत कुछ ख़रीदा सामान, क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या नहीं ख़रीदा, तो ये आपको देखने का मिलेगा दशहरे के ब्लॉग में, जब हम उन ड्रेस को, बैग, पर्स, सैंडल जो भी हमने लिया है हम लेके आएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल आप लोग लीजिए विदा, और मैं भी लेती हूँ विदा, क्योंकि हो गया अंधेरा, आप लोग भी घर जाइए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी खुश रहिएगा, हंसते मुस्कुराते और खूब खुश रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।